जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सभी धर्मों में अलग अलग तीज त्योहार दिवस मनाए जाते हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शंखासुर नामक राक्षस का वध करके आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करने चले गए थे। 4 माह की योग निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। वहीं इसी दिन माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि की भी शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप मानकर और विष्णु भगवान को शालिग्राम अवतार के साथ विवाह करने की प्रथा है। इसमें तुलसी माता को मेहंदी, मोली, अक्षत, सिंदूर, चंदन, फल फूल आदि चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु को गन्नों से बनाए गए मंडप के नीचे रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र जल में स्नान, ध्यान, दान आदि का बहुत महत्व होता है। पुराने ज़माने में भी लोग नदियों में, कुओं पर या सरोवरों पर स्नान आदि करके पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब समय और माहौल को देखते हुए घर में ही गंगा जल आदि मिलाकर स्नान, ध्यान आदि कर लिया जाता है और उसी के अनुसार अपनी पूजा अर्चना भी कर ली जाती है। बचपन से हमने अपनी माँ, दादी, नानी से देव उठाने की प्रथा को निभाते देखा है। एक रात पहले चूल्हा चौका लीप पोत कर अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे। किसी के घर में चूरमा तो किसी के घर में पूड़े, गुलगुले आदि बनाकर चूल्हे के बराबर की ज़मीन पर गेरू आदि से अलग अलग तरह के निशान बनाकर, स्वस्तिक बनाकर उन्हें परात आदि से ढक दिया जाता था और अगले दिन उठो देव बैठो देव गाना गाते हुए घर के सभी बच्चों के साथ उनके नाम लेते हुए देवों को उठाया जाता था। जो सामान परात के नीचे होता था उसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था। आज भी ये प्रथा जारी है। हम सभी इस दिन को त्योहार के रूप में देखते और मनाते हैं। आइए आपको एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ जो देव उठाते समय गाते हैं। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार उनका नाम लेते हुए इसे गाएं जरूर।
इसमें बच्चों अपने दादा परदादा से लेकर छोटे बच्चों तक की सभी के नाम आते हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको देव उठनी एकादशी के महत्व की जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और तीज त्योहारों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।